हेलो दोस्तों, नमस्कार। समुद्र मंथन क्या है? चलिए जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग, धन, वैभव, ऐश्वर्य आदि से श्रीहीन हो गया था और इंद्र सहित सारे देवता शक्तिहीन हो गए थे। ऐसे में सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और यह भी बताया कि समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी, जिसे पीकर आप सब अमर हो जाएंगे। यह बात जब देवताओं के असुरों के राजा बलि को बताई तो वह भी अमृत प्राप्ति के लोभ में समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। इसके बाद वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मद्राचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक एक करके समुद्र से 14 रत्न निकले। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्न। नंबर 1, हलाहल विष। समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता दैत्य जलने लगे और उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। देवताओं तथा असुरों की प्रार्थना पर महादेव शिव उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु देवी पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। अतः हलाहल विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। हलाहल विष को पीते समय शिव की हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। नंबर 2, कामधेनु गाय। हलाहल विष के बाद समुद्र मंथन से कामधेनु गाय बाहर निकली। वह अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु का वर्णन पौराणिक गाथाओं में से एक ऐसी चमत्कारी गाय के रूप में मिलता है जिसमें दैवीय शक्तियाँ थीं और जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख व पीड़ा दूर हो जाती थी। यह कामधेनु जिसके पास होती थी उसे हर तरह से चमत्कारिक लाभ होता था। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, सरोवरों में समुद्र, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, भक्तों में नारद, सभी पुरियों में कैलाश, संपूर्ण क्षेत्रों में केदार क्षेत्र श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी गायों में कामधेनु सर्वश्रेष्ठ है। नंबर 3, उच्चैः सवा घोड़ा। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्चैः सवा घोड़ा निकला। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदुओं की मान्यताओं के अनुसार इसे देवराज इंद्र को दे दिया गया। उच्चैः सवा के कई अर्थ हैं, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हो, अथवा जो ऊंचा सुनता हो। इस घोड़े का रंग सफ़ेद था। उच्चैः सवा का पोषण अमृत से होता था और इसे घोड़ों का राजा भी कहा जाता है। नंबर 4, ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन के दौरान चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत देवताओं के राजा इंद्र के हाथी का नाम है। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। ऐसा ऐरावत को शुक्ल वर्ण और 4 दांतों वाला बताया गया है। रत्नों के बंटवारे के समय इंद्र ने इस दिव्य गुणयुक्त हाथी को अपनी सवारी के लिए ले लिया था, इसलिए इसे इंद्रहस्ती अथवा इंद्रकुंजर भी कहा जाता है। नंबर 5, कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन के दौरान 5वें नंबर पर कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। यह बहुत ही चमकदार थी और ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी यह मणि होती है
वहाँ किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं होती है। नंबर 6, कल्प वृक्ष। समुद्र मंथन के दौरान 6ठे नंबर पर कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष था। देवताओं के द्वारा इसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। कई पौराणिक ग्रंथों में कल्प वृक्ष को कल्पद्रुम एवं कल्पतरु के नाम से संबोधित किया गया है। नंबर 7, रंभा नामक अप्सरा। समुद्र मंथन के दौरान 7वें नंबर पर रंभा नामक अप्सरा प्रकट हुई। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुई थी और उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। वह स्वयं ही देवताओं के पास चली गई। बाद में देवताओं ने रंभा को इंद्र को सौंप दिया, जो उनके सभा की प्रमुख नृत्यांगना बन गई थी। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।